Welcome back to the old channel that is Tesla Science Academy बारडोली। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 का, जिसका पार्ट 2 बाकी था। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। राइट, तो इसी तरह से जितने भी आज टॉपिक पेंडिंग हो गए वो आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम फिनिश कर देंगे। राइट, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सपोज मान लो कि हमारे पास है आइस। राइट, तो आइस का फॉर्म कैसा होता है? सॉलिड होता है। राइट, तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी हीट देंगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी लिक्विड को अगर हम और हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में। राइट, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं बाय द एब्जॉर्बिंग हीट। राइट, और फेज ट्रांजिशन भी इसे हम बोलते हैं। राइट, तो सबसे पहले बात आती है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर मैटर। राइट, एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि बच्चों सॉलिड चीज़ है वो लिक्विड में भी जा सकती है, लिक्विड है वो गैस में भी जा सकती है, और गैस जो है वो सॉलिड में भी जा सकती है। उसी तरह से सॉलिड गैस में भी जा सकता है, गैस लिक्विड में भी जा सकता है, और लिक्विड सॉलिड में भी जा सकता है। इसी को हम बोलेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मेटल। तो बच्चों यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आएगी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे फ्यूजन आएगा, यहाँ पे इवापोरेशन आएगा, सब्लिमेशन आएगा, राइट, सॉलिडिफिकेशन आएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पहली चीज़ तो ये है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज क्यों होते हैं, और इसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है। द चेंज ऑफ स्टेट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन कंडीशन सच एज फर्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहला तो हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो स्टेट चेंज करेगा। दूसरी, या तो हम इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, राइट, और एल्स ये दोनों सिचुएशन को हम चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर भी चेंज करेंगे और प्रेशर भी चेंज करेंगे। राइट, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि यस, ये टर्म्स के अलावा जो स्टेट्स है वो अपना जो ओरिजिनल स्टेट होगा वो उसमें ही रहेगा। अगर हम इन तीनों में से किसी एक भी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वो अपना स्टेट जो है चेंज कर देगा। राइट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फियरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट पे जो हमारा सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी कब होगा? जब हम एटमोस्फियरिक प्रेशर के बराबर उसका प्रेशर लेके आएंगे, तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। So melting point is the characteristics property of a substance. For example, melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के अबव लेके जाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए 0 डिग्री को हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, सो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज टू इट्स सॉलिड फॉर्म on cooling at specific temperature is called freezing और solidification। यानी कि इसका उल्टा, मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या किया? सॉलिड को मेल्ट किया। राइट, यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी हमारा लिक्विड है अगर उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे बाय द कूलिंग एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसी को हम बोलेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट टर्म दैट इज लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। सो व्हाट इज लेटेंट हीट फर्स्ट ऑफ ऑल? तो जैसे कि बच्चों अगर मैं मान लो कि आपके पास है पेपर, तो पेपर को आप लाइटर से जलाओगे तो क्या होगा? वो जल जाएगा। यस और नो? अब आपको क्या करना है? पेपर के ऊपर थोड़ा सा पानी होल्ड करके रखना है आपको, फिर इसे आप जलाओ तो वो जल्दी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी भी आ गया, और पानी की लेटेंट हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है पेपर के कंपेयर में। इसीलिए वहाँ पे क्या होगा? वो पेपर जो है जल्दी बर्न नहीं होगा। राइट, इसीलिए इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो चलिए बच्चों लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द हिडन हीट which break the force of attraction between the molecule is known as the latent heat, and since the heat energy is
hidden in the bulk of matter is it is called latent heat। तो इसके लिए बच्चों आपको एक प्रैक्टिकल करना है, आप घर पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, प्लास्टिक के ग्लास में, जो प्लास्टिक ग्लास आता है उसके अंदर आपको क्या करना है, पानी भर देना है। हाफ ऑफ द ग्लास आपको पानी भर देना है, राइट। फिर आपको क्या करना है, इसको, राइट, ये जो हमारा ग्लास है इसको यहाँ से जला दो या फिर यहाँ से जला दो, राइट। ये जो उसकी अपर सरफेस है उसको जला दो। क्या लगता है आपको क्या होगा? आप बोलोगे सर जल जाएगा। यस, डेफिनेटली जो भी प्लास्टिक है वो जल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये जलते जलते यहाँ पे आएगा, ये पानी की जो सरफेस है वहाँ तक, सिर्फ वहाँ तक ही वो बर्न होगा। जैसे ही ये पानी यहाँ आ गया, राइट, उसकी वजह से आगे का जो प्लास्टिक है वो जल नहीं पाएगा। दैट मीन्स, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी की हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है प्लास्टिक से, इसीलिए इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। चलिए, तो हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है लेटेंट हीट। चलिए बात करते हैं आगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। सो फ्यूजन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो फ्यूजन का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी चीज़ को, अगर सॉलिड चीज़ को अगर हम बर्न करेंगे, राइट, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, और उसको कन्वर्ट करेंगे हम लिक्विड के अंदर, तो उसको बोलेंगे फ्यूजन, राइट। सो the heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as a latent heat of fusion। यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे एट एटमोस्फियरिक प्रेशर, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए इसके कुछ पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। यानी कि आपने वेसल के अंदर जो पानी भरा है, अगर आप इसे हीट देंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे पहले से कहीं ज़्यादा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। As a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break the free from the forces of attraction to each other। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए थे, अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर जाएगा तो वो बॉन्डिंग जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी, और बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो अपना स्टेट चेंज कर देगा। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एट दिस टेम्परेचर, दैट मीन्स जो बॉन्डिंग ब्रेक होगी उस टेम्परेचर, द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। यानी कि लिक्विड अब क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज लिक्विड टू गैस। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमोस्फियरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिक्विड को बॉयल करेंगे, उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन and particle from bulk of the liquid gain energy to change into the gaseous state। यानी कि क्या होगा, वो एनर्जी इतनी गेन कर लेगा लिक्विड कि वो अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्स हम बोल सकते हैं कि 373 केल्विन भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए जैसे कि बच्चों मैंने आगे आपको बताया था ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल को डेफिनेशन पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे बोलेंगे हम, राइट। तो अगर सॉलिड 1 kg सॉलिड अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। उसी तरह से 1 kg ऑफ गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन इट इज़ नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और उसी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, राइट। चलिए सो अब समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। सो द heat energy is required to convert 1 kg of liquid into gas, and at an atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हाई प्रेशर गैस होगा इसको हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे, हम क्या करेंगे उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, उसी को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। राइट, द प्रोसेस इन विच द गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। Formation of cloud is due to condensation of water vapor from the earth surface, and the heat is removed from the surface through the evaporation is released into the atmosphere by the formation of clouds, and this process cools the earth's climate. क्या होता है कि जो भी हीट निकलती है अर्थ सरफेस से वो कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे कम हीट होगी तो ऑब्वियसली अपर साइड हो जाएगी, और उससे क्या होगा एटमॉस्फेयर को वो कूल करेगा। राइट, चलिए तो इसी को हम बोलेंगे गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, उसी को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर चेंज करके तो हमने देख लिया, अब हम चेंज करेंगे प्रेशर को। सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। आपने CNG के बारे में सुना होगा या फिर LPG के बारे में सुना होगा। वैसे तो गैसियस है बट उसको हाई प्रेशर से सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर से। सो व्हेन द हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, इट गैस कंप्रेस एंड टेम्परेचर इज लोअर देन गैस इज लिक्विफाइड। इसी को हम बोलेंगे चेंज ऑफ प्रेशर। चलिए इवापोरेशन की बात करेंगे यहाँ पे। राइट, सो व्हाट इज इवापोरेशन फर्स्ट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation and vaporization। क्या बोला गया है, ऐसा कन्वर्जन जिसके अंदर लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, कोई भी टेम्परेचर होगा लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसी को हम बोलेंगे इवापोरेशन और एल्स वेपराइजेशन। सो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। सरफेस का मतलब ये है कि सरफेस पे होती है, तो किस तरह से होगी हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। दैट मीन्स आपके पास है 5 लीटर वाटर और आपने उसको एक सिलेंडर में भर के रखा है 5 लीटर वाटर को, तो शायद मान लेते हैं कि यहाँ तक फिल हो जाता है। दूसरा जो है आपके पास बड़ा सा वेसल है, उसके अंदर आपने 5 लीटर वाटर जो है फिल करके रखा है। अब आप दोनों को गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन इवापोरेट होगा, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो जल्दी इवापोरेशन होगा उसका। तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया बहुत कम है जबकि यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स होंगे उसको जल्दी ऊपर जाने में मदद मिलेगी, किसके अंदर, जिसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही तो लिखा है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर इससे भी बड़ा अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये हो गया जिसके अंदर 5 लीटर में वाटर लूँगा, तो इसके बाद सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, देखो इतना बड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे लिक्विड का इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी वो इंक्रीज होगा। देन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगी, राइट, तो इवापोरेशन जल्दी नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि रेनी सीजन में हम क्लोथ्स को बाहर सुखाते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं कि वो जल्दी नहीं सूखते, जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। द रीज़न ये है कि उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में ड्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वेट क्लोथ्स जो है जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज विद द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि पवन ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा।
चलिए हम समझते हैं अभी डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग. सो इवापोरेशन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन and boiling it is a bulk phenomenon, and evaporation it is a slow process and boiling is rapid process. evaporation कैसा है? it take place at all temperature, it take place at all temperature but below the boiling point. क्या होगा? below the boiling point होगा. जबकि ये क्या होगा? इट टेक प्लेस डेफिनाइट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि वाटर 100 डिग्री ही सेल्सियस बेयर कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा. राइट, इससे कम होगा तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, बट इससे ज़्यादा होगा तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. तो बच्चों चैप्टर 1 के अंदर हमने ये इवापोरेशन के बारे में बात की और हमने बात की आज स्टेट चेंज कैसे होता है, तो वो हमने बात की है. राइट. चलिए अब कुछ और बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए. तो एक्चुअली हम जो पढ़ते हैं हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में. तो दूसरे भी दो और है जो कि है प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट. राइट. तो ये प्लाज्मा क्या होता है चलिए समझ लेते हैं. सो प्लाज्मा का मतलब ये होता है द स्टेट कंजिस्ट सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स and these particles are in the form of ionized gas. The fluorescent tube, neon sign bulbs consist of plasma. यानी कि प्लाज्मा किसे बोलेंगे? जिसके अंदर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होंगे, उसी को हम बोलेंगे प्लाज्मा. राइट. तो बोज आइंस्टाइन किसे कहते हैं? सो बोज आइंस्टाइन क्या है? तो इसके बारे में ऐसा बोला गया कि इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस made a study regarding the fifth states of matter, and based on his study Albert Einstein predict the fifth states of matter called Bose-Einstein condensate, and the Bose-Einstein condensate or BEC formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature. यानी कि ये इंडियन साइंटिस्ट जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने स्टडी किया था और उनके स्टडी के हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्टेट्स ऑफ मैटर बताया जिसको बोला गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. उसका मतलब ये होता है इट इज़ फॉर्म बाय द कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर. राइट. तो चलो बच्चों आपको यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें पता चल गई होगी. राइट. तो इसी तरह से अगर कुछ भी आपको चैप्टर 1 में अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक माइंड मैप भी है. राइट. तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस भी है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे है. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो. राइट. आंसर्स भी यहाँ पे हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. राइट. तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आप देखोगे तो दूसरे भी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे. राइट. तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. राइट. मैं जल्दी से इसे ऊपर ले रहा हूँ. ये कुछ VSQ है इस चैप्टर से. राइट. तो वो भी आप करना हो तो कर सकते हो. शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, देन असर्शन एंड रीज़न है. अगर आप CBSE बोर्ड को फॉलो करते हैं तो ये असर्शन एंड रीज़न भी आ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में. फिर केस स्टडी क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है CBSE बोर्ड के अंदर, तो कुछ इस तरह से भी आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. राइट. चलिए आंसर की है, आंसर की मैं आपको नहीं दिखाऊंगा. आपको क्या करना है, खुद ट्राई करना है. अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. राइट. तो बच्चों यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर 1. तो अगले वीक से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इज़ मैटर सराउंडिंग अस प्योर. राइट. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.